तो हाय एवरीवन, आज हम अपना सबसे पहला सी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखेंगे। तो सी प्लस प्लस में अपना पहला प्रोग्राम लिखने से पहले हमको कुछ बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा रहेगा सिंटैक्स। तो ये सिंटैक्स क्या होता है? जैसे कि हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस लिखते हैं तो हमको ग्रामर का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस का कोई सेंस बन सके। वैसे ही इन सेम वे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सिंटैक्स करेक्ट सिंटैक्स हमारा लिखना ज़रूरी होता है। सिंटैक्स बेसिकली हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ग्रामर होता है। तो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। और हमको सेकंड चीज़ ध्यान रखनी होती है, हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स और लाइब्रेरीज। सो हेडर फाइल्स या फिर लाइब्रेरीज क्या होती हैं? सो हेडर फाइल्स और लाइब्रेरीज क्या होते हैं? हेडर फाइल्स में हमारा बेसिकली कलेक्शन कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होता है, जिस जो कि हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो अब आप पूछेंगे फंक्शंस क्या होते हैं? तो फंक्शंस बेसिकली एक सेट ऑफ कोड होता है। हम इनको यूज़ इसलिए करते हैं जिससे कि हमको अपने प्रोग्राम में बार बार सेम ही कोड यूज़ ना करना पड़े। इससे हमारे कोड की एफिशिएंसी भी बढ़ती है और अपना कोड हम आराम से दूसरे प्रोग्राम में कॉपी भी कर सकते हैं। और हमारा थर्ड चीज़ ध्यान रखनी है, फंक्शंस। फंक्शंस जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था अभी लाइब्रेरीज की डेफिनेशन में। फंक्शंस कलेक्शन ऑफ कोड होता है। इससे हमारे कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है और कोड को आसानी से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
तो अब हम अपने डायरेक्टली प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे जाते हैं और अपना लिखते हैं अपना सबसे पहला सी प्लस प्लस का प्रोग्राम। तो सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखने के लिए मैं एक ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, उसका नाम है ऑनलाइन जी डी बी। तो उसमें से सबसे पहला लिंक आएगा जी डी बी ऑनलाइन डिबगर, इसको हम क्लिक करेंगे सिंपली। और ये कंपाइलर है जो ऑनलाइन चलता है, इसमें इसमें हमको अपने कंप्यूटर पे अलग से कंपाइलर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो इस कंपाइलर में हमको अपना प्रोग्राम रन करने के लिए सबसे पहले तो कोडिंग लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी, हम कौन सी लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं। तो जैसे कि हम अभी सी प्लस प्लस का ट्यूटोरियल देख रहे हैं, तो हम सी प्लस प्लस 20 यूज़ करेंगे। सी प्लस प्लस 20 अभी तक का सी प्लस प्लस का लेटेस्ट वर्जन है, तो हम इसी में कोड करेंगे। तो ये सब मिटा के तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं मेन फंक्शन। तो मेन मेन जैसे कि आपको मैंने फंक्शंस बताया था, सेट ऑफ कोड होता है, तो मेन फंक्शन में ही हमारी मेन जो प्रोग्राम की बॉडी होती है हम वो रन करते हैं। इसमें सबसे पहले डालेंगे इसका टाइप, कौन सा टाइप का फंक्शन होगा, जैसे कि इंटीजर टाइप है। तो इस फंक्शन में हम इंटीजर्स इंटीजर्स इसकी लास्ट वैल्यू इंटीजर रिटर्न करेगी। और उसके बाद आता है हमें कर्ली ब्रेसेस डालेंगे, इसको कहते हैं फंक्शन की बॉडी। इसके अंदर जो जो फंक्शंस के अंदर ऑपरेशंस हो रहे होते हैं वो सब हम लिखते हैं। और मेन के बाद एक और ब्रैकेट लगता है, इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स कर्व ब्रैकेट्स में कहते हैं। इसमें हम बेसिकली पैरामीटर्स डालते हैं, या इसमें हम हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो हम खाली भी रख सकते हैं ब्रैकेट्स, या तो हम इसके अंदर पैरामीटर्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि ए आई एन टी बी, ऐसे हम पैरामीटर्स भी डाल सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको खाली रखता हूँ। तो हम सबसे पहले प्रोग्राम प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड का। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी चूज करनी पड़ेगी। एस टी डी मतलब होता है हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। उसके बाद स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का एक फंक्शन होता है सी आउट। सी आउट फंक्शन बेसिकली हमारा प्रोग्राम के अंदर आउटपुट प्रिंट करने के लिए यूज होता है, सी ओ यू पी। उसके बाद हम डबल ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमको जो भी अपना आउटपुट देना है उसको हम लिखेंगे, जैसे कि हमने आउटपुट दिया एच ई एल एल ओ, हेलो वर्ल्ड। अब हमको इस लाइन को एंड करने के लिए हमको लगाना पड़ेगा एक सेमीकोलन। ये एक टाइप का पंक ये एक टाइप का पंक्चुएशन होता है जिस जो इंडिकेट करता है कि हमारा कोड कहाँ पे एंड हो रहा है। अब हमने ये तो देख लिया कि हमने एस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का सी आउट फंक्शन यूज करा है, बट हमको ये नहीं पता ना कि ये फंक्शन कहाँ से आ रहा है, हमको ये फंक्शन कौन सी लाइब्रेरी से आ रहा है, तो हमको ये फंक्शन इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फंक्शन इंपोर्ट करने के लिए हम सिंपली टाइप करेंगे हैशटैग इंक्लूड इंक्लूड के बाद लाइब्रेरी का नाम आई ओ एस टी आर ई है। तो आईओ स्ट्रीम जो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है, इस लाइब्रेरी का नाम है आईओ स्ट्रीम। तो आईओ स्ट्रीम का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो इस आई लाइब्रेरी के अंदर बेसिकली वो फंक्शंस होते हैं जो हमारे प्रोग्राम में आउटपुट डालने के काम आते हैं। तो लास्ट में जैसे कि हमने फंक्शन का एक टाइप डिफाइन करा था इंटीजर, तो लास्ट में इसकी वैल्यू भी रिटर्न करनी चाहिए। तो उसकी वैल्यू रिटर्न करेंगे आर ई टी यू आर एल रिटर्न जीरो। तो जब अगर अगर हमारे प्रोग्राम में लास्ट में जीरो रिटर्न होता है तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम कंप्लीटली सही चला है। अगर जीरो नहीं रिटर्न होगा तो इसका मतलब हमारे प्रोग्राम में कहीं दिक्कत है। और सिंपली हमको इस प्रोग्राम को रन करना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पहला प्रोग्राम रन हो चुका है हेलो वर्ल्ड। तो अब हम देखते हैं सी प्लस प्लस में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक प्रोग्राम बनाएंगे सबमिशन करने वाला प्रोग्राम, जिसमें हम दो इंटीजर्स लेंगे और उनका सम करके प्रिंट कराएंगे।
तो डेटा टाइप सी प्लस प्लस में क्या होता है? डेटा टाइप्स हमारे सी प्लस प्लस में ये इंडिकेट करते हैं कि हमारे वेरिएबल्स कौन से टाइप का डेटा होल्ड कर सकते हैं। तो उसका हम डेफिनेशन लिखते हैं इन सी प्लस प्लस। डेटा टाइप्स टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल कैन होल्ड। डेटा टाइप्स हमारे प्रोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करने के लिए भी यूज होते हैं। कट दे डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा। तो सी प्लस प्लस में मेजरली दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। एक तो होता है फंडामेंटल डेटा टाइप्स और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले आएगा हमारा फंडामेंटल डेटा टाइप्स। सेकंड आता है यूजर डिफाइंड या फिर डिराइव्ड डेटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं।